बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी कि वो कल एक बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। कल यानी इतवार के रोज़ वो एक सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। अपने एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें की। ईरान के मतलब उन्होंने कहा बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। मुज़ाकरात के बिल्कुल हम एक कोने नहज पर पहुँच चुके हैं और एक मुज़ाकरात पर हमारा अमल शुरू हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो बारूदी सुरंगें हैं उसको हम और ईरान मिलकर ख़त्म कर रहे हैं। यानी यह दावा भी कर दिया कि वो ईरानी फ़ौज के साथ मिलकर वो बारूदी सुरंगें जो ईरान ने बिछाई थी उनको ख़त्म कर रहे हैं। पता नहीं वो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे जब वो जहाज़ में बात कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने कहा कि जो ईरानी यूरेनियम है, अफजुर्दा यूरेनियम जो 60% इनरिच्ड है, वो अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। ये है वो वजह तनाज़ा और ये है वो सरप्राइज़ जो कि दिया जाना है, जिसके लिए कल की तारीख दी है। तो कल क्या डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आएंगे? ईरानी वफद मसूद पेशकियान की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँचेगा और यहाँ पर जो मुज़ाकरात होंगे तो क्या उसमें ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने को तैयार हो जाएगा? मुख्तलिफ़ अखबारात, मीडिया हाउसेस और मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर जो हैं मुख्तलिफ़ मुज़ाकराती जो अमल है उसकी शिकों को डिस्कस किया जा रहा है। सब अंदाज़े हैं, सब ख्याल है, सब क्याफ़े हैं या सब जो हैं इल्म जफ़र की पैदावार हैं। किसी को कुछ पता नहीं है। कहा जा रहा है कि शायद ईरान के जो एटमी असासे हैं, यानी ये इनरिच यूरेनियम जो है, इसको सतह ज़मीन पर ला कर रखा जाएगा ताकि ये बहुत डीप ना हो, जिनको ख़त्म करना मुश्किल हो। ईरान जो है वो 20 साला मुआहदा करेगा। फिर एक खबर आई कि 5 साला मुआहदा करेगा कि वो नए हथियार नहीं बनाएगा और इस दौरान उसको कहीं पर 6 अरब डॉलर, कहीं पर 27 अरब डॉलर की कंपनसेशन जो कि नुकसान है जंग का, वो अदा करने की बातें की जा रही हैं। ये सब र्यूमर्स हैं, सब अफवाहें हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। अगर किसी चंद लोगों को पता होगा तो डोनाल्ड ट्रंप उसमें नंबर 1 होंगे। फिर उसके बाद ईरानी इस्टेब्लिशमेंट है और फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री और सिविलियन दोनों इस्टेब्लिशमेंट को ये पता होगा। यानी वज़ीर आज़म और हमारे आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर को इन अमूर का इल्म होगा जिन पर मुज़ाकरात होने हैं। मुज़ाकरात तो होने हैं, इस्लामाबाद में उसकी तैयारियां भी जारी हैं, लेकिन असल मसला जो है वो यूरेनियम का है। इस्माइल बकाई जो कि ईरान के हैं, उन्होंने अफजुर्दा यूरेनियम पर ताज़ा तरीन बयान जो है वो दे दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हवाले करने के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा जो है ये गलत है कि हम अपना यूरेनियम जो है वो इनके हवाले कर रहे हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो इतना डीप है कि उस पर तक कोई बॉम्ब नहीं पहुंच सका है। यानी ये इस बात का भी इतराफ़ है कि वो जो इनरिच यूरेनियम है 60% उस तक हमारा कोई भी बॉम्ब नहीं पहुंच सका और वो महफूज है। अब उसको सतह ज़मीन पर लाया जाएगा, अगर सामने रखा जाएगा तो उसको तबाह करना बहुत ही आसान होगा। वो उसके लिए तो बहुत डीप बॉम्ब्स या B2 बम्बार की भी ज़रूरत नहीं होगी। वो तो आप एयर टू एयर या एयर टू सरफेस मिज़ाइल या सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल के ज़रिए से भी तबाह कर सकें। तो क्या ईरान अपना इतना कीमती असासा अमेरिका की डिस्पोज़ल या इसराइल की डिस्पोज़ल पर रखने को तैयार होगा? ये वो चंद निकात हैं जिस पर शायद अभी भी हर्डल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोल दिया, बल्कि आपने हॉर्मुज़ को ईरान ने और कहा कि तजारत करें। उसमें तजारती जहाज़ों की आना जाना जो है वो कब शुरू होगा, ये भी आने वाले दिनों में है। ये लेकिन ये सीज़ फायर तक है, यानी 21 तक की बात है। जब अगर सीज़ फायर ख़त्म ना हुआ और उससे पहले मुज़ाकरात ना हुए तो एक बड़ी ख़बर जो है इस हवाले से भी बाहर आ सकती है। मैं पुरुम्मीद हूँ कि ये अमन बरकरार रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मौजूद अपने बयानात जो हैं अमन के हवाले से इस पर कायम रहेंगे। लेकिन एक बात पर मुझे हंसी भी आई, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेबनान इसराइल समेत 10 जंगें ख़त्म करा दी हैं, अपनी जंग ख़त्म नहीं करा सके, इसके लिए उनको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत पड़ी। हाँ, वो दावा बाकी जंगों को ख़त्म कराने का अक्सर व बेशतर करते रहते हैं, लेकिन अपनी जंग जो लगी थी उसमें उनका कोई मददगार ना बना। नेटो से एक मरतबा फिर उन्होंने शिकवा किया कि नेटो के जो ममालिक हैं उन्होंने अब फ़ोन किया है, नेटो तंजीम ने अब फ़ोन किया है कि हम आपकी मदद को तैयार हैं जब मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की तारीफ़ की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ़ की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ़ की। सुनने वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस थी
इस पर जो बातें हुई मैंने कहा मैं आपसे भी डिस्कस करूं और ईरान इस पर क्या रिएक्शन देता है, ये बहुत अहम चीज़ है। ईरान ने बिल्कुल अपना रिएक्शन उसी तरह से दिया जिस तरह की तवक्को की जा रही थी कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो किसी मुल्क के हवाले बशमूल अमेरिका किसी मुल्क के हवाले नहीं किया जाएगा। अगर ईरान ने 60% यूरेनियम रिच्ड कर लिया है तो वेपन बनाने के लिए इसको 90% एनरिच करना होगा और ईरान इसका कोई इरादा नहीं रखता है। लेकिन वो अपना 400 किलोग्राम से ज़ायद का जो यूरेनियम है उसको भी किसी मुल्क के हवाले नहीं करेगा। उसको क्या ऊपर लेकर आएगा, यानी उसको उन गहराइयों से जहाँ पर कोई बॉम्ब असर नहीं करता है वहाँ से निकाल कर उन ट्यूब्स को ऊपर लेकर आएगा। कल मैंने एक खबर आपसे डिस्कस की थी कि उसने अपना यूरेनियम मुख्तलिफ़ जगहों पर रखा है, किसी एक जगह पर वो मौजूद भी नहीं है। तो क्या तमाम न्यूक्लियर साइट्स को जो है ओपन कर दिया जाएगा इसराइल और अमेरिका के लिए, और क्या ईरान जो है किन शराइत पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुस्तकिल तौर पर खुला रखने की बात करेगा। इसी तरह बरतानिया में एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें तकरीबन 30 के करीब ममालिक हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को हमेशा खुला रखने के लिए किसी एजेंडे पर काम करेंगे और उसमें मुख्तलिफ़ तैनातियाँ होंगी मुख्तलिफ़ ममालिक के आप समझिए असासों की या बहरी असासों की या जहाज़ों की, ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में आज़ादाना तजारत होती रहे। पिछले 2 माह में जो लोगों ने 28 फरवरी से लेकर अब तक की सूरत हाल को बहुत गौर से देखा है तो उन्हें समझ आई होगी कि ये जंग जो है ये मुस्तकिल रहने वाली जंग लगती है। ये ऐसी जंग नहीं है कि इसको इतनी जल्दी रोक लिया जाएगा। अभी मुज़ाकरात के मज़ीद अदवार भी चल सकते हैं, दूसरे दौर में दस्तखत भी हो सकते हैं, लेकिन किसी वक्त दोबारा ये आग जो है भड़क सकती है। अगर हम माजी में चले जाएँ तो इराक़, लीबिया, गज़ा में भी बेशुमार दफ़ा जंग बंदी की मुआहदात जो हुए, लेकिन फिर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर वायलेशन शुरू कर दी गई। ये वो चीज़ें हैं जो कि ख़दशात हैं कि कब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली रहेगी। ईरान ने उसको खोल दिया, अमेरिका भी इसको बंद किए हुए है, तो ये एक सूरत हाल ख़तरनाक है। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात फ़ाइनल होने हैं, ये बात तय हो चुकी और इस्लामाबाद फिर एक दफ़ा मरकज़ निगाह है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज अल्लाह पाक इनको नज़र बस से महफूज रखे और ये इसी तरह से दुनिया के मसाइल जो हैं इस शहर में बैठकर हल कराते रहें। इंशाअल्लाह ताला ये जंग ख़त्म होगी। अगली जंग तक जो है बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर चुके होंगे, लेकिन ये बात तय है कि आपने हॉर्मुज़ खुलने से वो महंगाई का तूफ़ान जो तमाम ममालिक को अपनी लपेट में लिए हुए था, वो तेल की शॉर्टेज, वो गैस की शॉर्टेज जो है आहिस्ता 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 ख़त्म होगी। और जब ये ख़त्म होगी तो दुनिया खुशहाली की तरफ जाएगी। अल्लाह पाक उस खुशहाली को कायम रखें। हम बड़ी जंग से कुछ ज़्यादा दूर नहीं हैं, ये मैं बार बार कहता हूँ। और तीसरी आलमी जंग के हवाले से मुझे अलग से व्लॉग करना है, दहीमा पर मुझे बताना है कि ये क्या है और इसका हदीस पाक में क्यों ज़िक्र किया गया है। लेकिन अभी ज़रा अमन का माहौल है। कल का दिन जो है बड़ा अहम है। कल और परसों का अगले 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सरप्राइज़ दे सकते हैं, तो ये सरप्राइज़ उनकी इस्लामाबाद आमद का भी हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।